हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को इससे पहले 5 वीडियो जा चुका है, आज पार्ट 6 है। तो कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये इतना गारंटी है मेरा। तो बड़ी ही छोटी सी कॉन्सेप्ट 2-4 सेकेंड में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वैसा सा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर आता हूँ और आज पार्ट 6 लेकर आया हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज का मोटिवेशनल लाइन कहता है, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाता है। अगर लाइफ में कितना भी हार का सामना करना पड़ा हो, आप डरे नहीं, आप हिम्मत से काम लें और जितना आप हारिएगा आप समझिए कि आपका तरक्की उतना ही जल्दी मिलने वाली है। तो हार का सामना करें, डरे नहीं, बिंदास तैयारी करते रहें। चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा और 2 रुपया में 3 वस्तु बेचा तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बताइए। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी दिखे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को 2 सेकेंड 5 सेकेंड में बना सकते हैं। तो पहले आपको 2 सेकेंड में बनाना सिखाता हूं, इसके बाद एक जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन को इस प्रकार से कितना भी मूव करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा आशा है, आपको बिलीव करना होगा। देखते हैं 3 रुपया में, देखिएगा गौर से, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 वस्तु बोला है 1 रुपया में। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 1 रुपया, देखिए 1:3 बोला है ना, देखिए यहाँ पे 1:3, इसका मतलब क्या होता है, यही तो होता है 1/3, होता है कि नहीं होता है। तो बस एक वस्तु का कीमत निकाल देना है। क्या निकल जाना है, ये जो निकल जाएगा एक वस्तु का क्या निकल गया, कीमत निकल गया, एक वस्तु का कीमत। बस यही ध्यान रखना है आपको। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो सिर्फ निकाल लीजिए, लाभ परसेंट या हानि परसेंट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं क्या करना है इसके बारे में। देखिए क्रयमूल्य की चर्चा किया तो 1 रुपया में 3 वस्तु, तो आप कहिएगा सर 1/3, ये हो गया। विक्रयमूल्य की चर्चा करेगा तो क्या हो गया, 2 रुपया में 3 वस्तु, तो सीधे कहिएगा कि सर रुपया वाला हमेशा ऊपर तक पहुंच रखता है, रुपया वाला ऊपर तक पहुंच रहता है रुपया वाला को। तो बस याद रखिएगा, रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे, ये लाइन याद अगर हो गया ना तो समझिए काम मामला एकदम क्लियर है। काटिए, 3 से 3 कट गया तो 1 अनुपात कितना हो गया, 2। बताइए क्रयमूल्य 1 रुपया, विक्रयमूल्य 2 रुपया, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो लाभ होगा। तो बस लाभ हुआ कितना, 1 रुपया। लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, ये याद रख लीजिए। अगर ये याद रख लिए आप तो समझिए कि आपका क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य का, तो क्या हो गया, क्रयमूल्य 1 और गुने कितना, 100, ये हो गया लाभ और ये हो गया क्रयमूल्य। तो आपका निकल गया प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 100%। कितना हो गया, 100% आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये चीज़ आपको देखना है, कौन है ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन। तो इस तरीक़ा से आप देखिए क्वेश्चन को। अब बढ़िए आगे, देखिए ये तो हुआ आपकी जनरल बातें। क्या हो गया, जनरल बातें कि आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस जब पूछे तो 2-4 सेकेंड में बना देंगे। तो देखिए एक क्या है, इसको तरीका सेकेंड क्या है, तरीका सेकेंड, गौर कीजिए। 1 रुपया में बोला है क्या वस्तु, 3 वस्तु, तो गौर कीजिएगा 1 रुपया में 3 वस्तु, तो इधर रुपया लिखिए और इधर वस्तु लिखिए। ये क्रयमूल्य का रेशियो है। विक्रयमूल्य का रेशियो कितना है, 2 रुपया में 3, तो 2 रुपया में कितना हो गया, 3। बस आपको ध्यान देना क्या है, सो समझिए, ध्यान देना इतना ही है इस तरीका के कॉन्सेप्ट में कि जितना वस्तु खरीदा उतने वस्तु बेचा कि नहीं बेचा, हाँ बेचा। तो बेचा अगर उतना ही वस्तु तो आपको सोचना नहीं है, बस आंसर लगा देना है। क्या, रुपया को देखिए कितना रुपया का लाभ हुआ, 1 में खरीदा 2 में बेचा, बस आपका 1 रुपया का लाभ क्रयमूल्य पर होता है, लाभ हानि 1 गुने 100, आपका आंसर हो गया 100%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप कहते हैं कि सर अगर ये 3 और ये 3 नहीं होता, अगर खुदा न खास्ते ये 1 और ये 3 होता और एक 4 होता, तो क्या करेंगे सर, तो वस्तु को हमेशा समान करना होगा।
क्या करना होगा, वस्तु को समान। अब देखिए तो 4 एकम के 4 और 4 तिहाई के 12, यहाँ पे देखिए 3 एकम के 3, 3 चौका 12। अब वस्तु जितना खरीदा उतना बेचा कि नहीं बेचा, तो बस समान रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, समान नहीं है तो थोड़ा सा टेंशन है, समान कर लेंगे। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ रहा होगा। तो समान हो गया। इसके बाद क्रैमुल विक्रैमुल से आपको मतलब है, कितना भी क्वेश्चन इस पर घुमाएगा आपसे क्वेश्चन बनेगा, छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कोई वस्तु कोई व्यक्ति 12 रुपया में 24, तो आप डरिए नहीं, 12 दूना कितना होता है 24, 1 रुपया में 2, और 15 रुपया में 20 वस्तु बेचता है, तब 5 तिहाई के 15, 5 चौका के 20। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, रेशियो को काट लेना है, रेशियो को काटिए और लिखिए आगे। रुपया ऊपर हमेशा याद रखिएगा 1/2, मतलब रुपया वाला ऊपर वस्तु नीचे। विक्रैमुल की बात करेंगे तो 3 रुपया में कितना वस्तु, 4 वस्तु, तो 4। बस कीजिए यहाँ से 2 दूना के 4 नीचे से नीचे कट जाएगा, तो कितना हो गया, 2 इधर हो जाएगा तो 2 और इधर हो गया 3। तो आपको देखें कि 2 क्रैमुल है, विक्रैमुल 2 रुपया है, तो लाभ होगा हानि होगा, तो कहिएगा सर लाभ होता है। बस लाभ कितना हो गया 1 रुपया। किस पर होता है लाभ या हानि, तो हमेशा क्रैमुल पर होता है। तो क्रैमुल 2, अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 2 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 50, तो आपका आंसर हो गया 50%। लेकिन क्या प्रॉफिट हुआ, लाभ न होगा हो, तो प्रॉफिट की तरह है 50%। मारिए और निकलिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आशा है समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अब इसी क्वेश्चन का आप कहिए कि सर दूसरा तरीका से जो जनरल वाला बात बताए थे उसको एक बार फिर से बताइए। चलिए देखते हैं। आप इधर लिखिए रुपया और इधर लिखिए वस्तु। देखिए 2 तरीका है, ये तो जनरल रूल है, जनरल। आप बताइए यहाँ पे ये जनरल रूल आपको क्या करेगा, आपको पूरा क्वेश्चन को सिमटा कर रख देगा इस तरीका से, कितनों मूव करेगा आप बना दीजिएगा। चलिए क्रैमुल का रेशियो दिया है 1 अनुपात कितना 2, क्यों, क्योंकि 12 दूना 24, 1 रुपया में 2 वस्तु। उसी प्रकार से विक्रैमुल की बात आएगा तो 5 तिहाई 15, 5 चौका के 20, 3 रुपया में कितना कितना हो गया, 3 रुपया में 3 रुपया में 4 वस्तु हो गया। अब देखिए वस्तु जितना खरीदा उतना बेचा है क्या, नहीं बेचा है, तो आपको क्या करना होगा, बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया आपका कितना 2 और ये हो गया आपका 4, तो 2 दूना 4। अब देखिए 4 वस्तु खरीदा, 4 वस्तु बेचा कि नहीं बेचा, बस आपको इतना समझना है। समान हो गया वस्तु, बस आपको क्रैमुल विक्रैमुल से पता है, क्रैमुल 2 रुपया विक्रैमुल 3 रुपया, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ पर से निकालना है, तो लाभ हुआ 1 रुपया किस पर, क्रैमुल पर गुने 100। आप यहाँ से भूल से भी 3 लिख दीजिएगा या 4 लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हमेशा क्रैमुल पर लाभ हानि होता है, तो क्रैमुल है 2 तो इसलिए 2 लिखे। लाभ हुआ कितना 1 रुपया, तो 1 रुपया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 1-2 बातें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको तेज़ी से आपको बताने लगूंगा। आप भी तेज़ी कीजिए और कुछ सीखिए तेज़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप खुद समझदार हैं तो एक ही कोई कॉन्सेप्ट को पकड़िए और उसको निकलिए। कोई व्यक्ति 40 रुपया में 75 पेन खरीदता है और 30 रुपया में 60 पेन बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बस सिंपल बातें हैं। क्या होगा, काटिए इसको, 20 से काटिएगा, यहाँ से ये 5 से कटेगा, 8 पचे के 40 और ये 5 से काटिएगा, 15 पचे 75। 8 रुपया में कितना वस्तु, 15 वस्तु। आप दोनों कॉन्सेप्ट से बनाइए, अभी शुरुआत है इसलिए धीरे धीरे सिखा रहे हैं। रेशियो पर बनाने का मन कर रहा है तो रेशियो बनाइए। 8 रुपया ऊपर वस्तु नीचे, हमेशा विक्रैमुल की चर्चा करेगा तो 30 दूना के 60, 1 रुपया में कितना 2, तो 1 रुपया में 2 वस्तु। अरे आप ही बताइए, कुछ है, कुछ नहीं है। इसको कीजिएगा 8 इधर तो 8 दूना के 16, इसको कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना तो 15 एकम के 15। आप बताइए यहाँ से कितना रुपया का लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कहिए कि सर हानि हुआ। क्यों, 16 में खरीदा 15 में बेचा तो हानि। तो हानि परसेंट निकालना हो तो लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रैमुल पर। तो हानि हुआ 1 रुपया, क्रैमुल कितना है 16, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, बस 4 चौका के 16, 25 चौका के 100। आप कीजिएगा 25/4%। अब आप बताइए 25/4% कितना होता है,
6.1/4 किधर है ऑप्शन में? तो आप देखिए सी नंबर ऑप्शन, मारिए आगे बढ़िए। क्लियर हो रहा है? आप कहा कि सर ये बात हम समझे, उस तरीक़ा से बताइए मुझे, वस्तु वाला पर नहीं बताइए। चलिए देखते हैं, रुपया इधर, वस्तु इधर, वस्तु इधर, बस वही बात है। 8 रुपया में 15 वस्तु लिख दीजिए, क्रयमूल। विक्रयमूल की बात आया तो 1 रुपया में 2 किधर से। अब आप कहिए कि सर देखिए यहाँ से कि जितना वस्तु खरीदा उतना वस्तु बेचा नहीं, तो बराबर करना है तो 2 से गुना इसमें, 15 से गुना इसमें। अब आप बताइए क्या हो जाएगा? ये हो गया 30, देखिए तो गौर से, ये हो गया 8 दूना 16, ये हो गया 15 दूना 30, ये हो गया कितना? 5 एकम के 5, 5 एकम के 5, 5 एकम के 5, ये हो गया 15 ना, 15 एकम के 15, अब 15 दूना 30। अब आप बताइए जितना वस्तु खरीदा उतना वस्तु बेचा कि नहीं बेचा? यही बस वस्तु को समान करना सीख जाइएगा ना, क्वेश्चन कितना भी मूव करेगा आप बना दीजिएगा। इस पर सारा क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, लेकिन इस पर सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है रखना तो दोनों को है, ये नहीं रखिएगा चलेगा, लेकिन इसको रखना जरूरी है, आपको याद रखिएगा। चलिए, तो क्रयमूल 16 रुपया, विक्रयमूल 15 रुपया, तो हानि हुआ कि लाभ? तो कहिएगा सर हानि। कितना रुपया? 1 रुपया का हानि, 16 गुने 100। हमेशा लाभ या हानि परसेंट किस पर? क्रयमूल पर होता है। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि इस पर भी बन सकता है और इस पर भी बन सकता है, दोनों बात सेम ही है, लेकिन इस पर सारा क्वेश्चन बन सकता है कितना भी मूव करे। तो इस बात को हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप दोनों कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है और दूसरी प्रकार के वस्तु 2 रुपया में 3 की वस्तु खरीदता है। अब आप बताइए 2 प्रकार के वस्तु खरीदा कि नहीं खरीदा? अब तो आपको सेकेंड वाला ही कॉन्सेप्ट काम आएगा, नहीं तो सेकेंड वाले ही काम आएगा। तो देखते हैं, समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब क्या हुआ? जितना पहली वाला वस्तु खरीदा उतने बाद वाला वस्तु खरीदा। बस क्या करना है, साफ साफ तो खोल के कह दिया है। तो इधर रुपया लिखिए, इधर वस्तु लिखिए और आप बनाइए क्वेश्चन को क्रयमूल K1 क्रयमूल K2। चूँकि क्रयमूल आपको 2 प्रकार का दिया है, 1 रुपया में 2 वस्तु, तो कहिए कि सर 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदा, फिर खरीदा 2 रुपया में 3 वस्तु, तो 2 रुपया में 3 वस्तु। अब आप बताइए कि सर ये यहाँ से क्रयमूल बोला है कि दोनों समान अनुपात में होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 है, ये तो 3 है, वस्तु समान नहीं है, तो समान कर लेंगे। करने में क्या जाता है, बस याद रखिएगा, इसको 3 से गुना कर दे तो 3 दूना 6, और इसको 2 से गुना कर दे तो 3 दूना 6, तो वस्तु समान हो जाएगा। तो वस्तु समान हो जाएगा तो आपको दोनों में ना करना होगा, हो एक दोस्त को चाय पिलाइएगा, एक दोस्त को मुंह दिखाइएगा। बताइए दोनों दोस्त है तो दोनों दोस्त ना चाय पिएगा, नहीं तो कोई नहीं पिएगा। तो इसको गुना करेंगे 3 से, इसको भी करना होगा, तो 3 एकम के 3, 3 दूना के 6, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। अब आप बताइए यहाँ से देखा जाए 3 रुपया में 6 पीस खरीदा और 4 रुपया में 6 पीस खरीदा, तो कुल क्रयमूल की बात करेंगे तो कितना हो गया? 3 रुपया 4 रुपया 7 रुपया हो गया अनुपात। विक्रय वस्तु की बात करेंगे 6 6 12। अब आ गया 7 रुपया में 12 वस्तु खरीदा, पहले जैसा हो गया। अब देखेंगे विक्रयमूल की चर्चा, उसे 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से सबको बेच दिया, तो 1 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। अब आप बताइए पहले की तरीका से क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइएगा, मान लीजिए नहीं है तो क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया? क्रयमूल भी पता है, विक्रयमूल भी पता है, क्या लाभ हानि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। या तो आप कीजिए 7/12 क्रयमूल के लिए, विक्रयमूल के कीजिए 1/3, या तो आप ये कीजिए 4 तिया के 12 7:4। ये पहले वाला कॉन्सेप्ट से बनाइए, 7 क्रयमूल 4 हानि, तो कितना 3 का हानि हो गया किस पर? 7 पर गुने 100, तो 300/7%। आप देख रहे होंगे ऑप्शन में ए होगा। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं पहले तरीका से, लेकिन सेकेंड तरीका से क्या करेंगे? जितना वस्तु खरीदा उतने वस्तु बेचेंगे। तो कहिए कि हाँ सर, तो इसको 4 से गुना करना होगा बराबर करने के लिए, तो काटिए 4 एकम के 4, 4 तिहाई के 12। अब आप बताइए
ये भी 12, ये भी 12 हो गया क्या नहीं। बस यहाँ से क्रयमूल्य 7 रुपया, विक्रयमूल्य 4 रुपया, लाभ हानि परसेंट निकल जाएगा। कितना का लाभ हुआ, हानि हुआ, तो हानि हुआ सर कितना का, तो 3 का हानि हुआ किस पर, क्रयमूल्य पर, तो क्रयमूल्य गुने कितना 100, 300/7%, जो कि राइट आंसर है। तो इस तरीका से आपने देखा कि जब आपको एक से ज़्यादा वस्तु की खरीदारी हो, 2 पार्ट में खरीदारी हो, तो आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। या आगे और क्वेश्चन देखेंगे, कितना क्वेश्चन को मूव करेगा आप खुद देखते रहेंगे और उसको आराम से इस कॉन्सेप्ट से बना पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 1 रुपया में 4 वस्तु और उतनी ही वस्तु 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा। हो कई बार खरीदा, 2 बार खरीदा ना, बस सामान बोला है कि ना कर लीजिए, ये हो गया रुपया, ये हो गया वस्तु। अब आप ही बताइए 1 रुपया में कितना वस्तु, 4 वस्तु, उतनी ही प्रकार के बोला है 2 रुपया में 3 की दर से, तो 2 रुपया में 3 की दर से। आप बताइए जितना वस्तु खरीदा है उतने वस्तु यहाँ भी खरीदा है क्या, नहीं। तो आप कहिए कि सर K1 K2, तो जितना वस्तु खरीदा है तो इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो 3 एकम के 3, 4 तिया के 12, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, गढ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। अब देखिए तो जितना खरीदा उतने बेचा कि जितना खरीदा ऊपर वाला उतने खरीदा नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला है उतनी ही वस्तु, मतलब पहले और दूसरी प्रकार का वस्तु समान है। तो 12 12 समान हो गया। अब आप कहिए कि सर बताइए 8 और 3 11, 12 12 24, मतलब रुपया लगा 11, वस्तु खरीदा 24। अब आप देखिए कुल क्रयमूल्य पता चल गया। विक्रयमूल्य की बात करेंगे तो 1 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, तो 1 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, तो विक्रयमूल्य पता हो गया है। अब आप ही बताइए, आराम से बताइए, सत्यम से बताइए कि जितना वस्तु खरीदा है उतना वस्तु बेचा है क्या। रूल तो यही कहता है कि जितना आप खरीदिएगा उतने ना बेचिएगा, तब ना लाभ हानि निकलेगा, और नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो जितना वस्तु खरीदा उतने वस्तु बेचवाइए। तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 एकम के 4 और 6 चौका के 24। जितना खरीदा उतना बेचा, वस्तु हो गया समान, बस क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य से लाभ हानि निकाल दीजिए। तो क्या हो गया, 11 रुपया में खरीदा और 4 में बेचा, तो आप बताइए हानि हुआ कि लाभ, तो कहिएगा सर हानि। कितना हानि होगा, तो 11 और 4 बताइए 7 रुपया के हानि होगा, किस पर, क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य नीचे, और परसेंट चेंज करना हो तो 100 से गुना, 700/11%, 700/11% किधर है आपको देखते हैं, 700/11%, ये आपको 5 दिया है, आप 11 बना लीजिए। कहानी सिंपल है, आप आराम से मार के निकल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप देखिए, और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो बस वस्तु को समान सिर्फ करना चालू कीजिए, विक्रयमूल्य समान चालू कीजिए, दोनों वस्तु से समान कर लीजिए, कहानी खत्म है। इतने हैं, विशेष क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं है। तो उम्मीद है, आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 वस्तु और दूसरी प्रकार के वस्तु 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से, ये आपको कमरा नहीं है, ये क्रमशः होगा, ये इरर है, कमरा नहीं है, ये क्रमशः होगा। तो 1 रुपया में 2 वस्तु, तो आप कहिए 1 रुपया में 2 वस्तु, तो क्रयमूल्य हो गया K1 और क्रयमूल्य K2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। K2 की बात करें तो कितना, 2 रुपया में 3 वस्तु, तो 2 रुपया में 3 वस्तु, इसको साफ से लिखिए। K1 और K2 की बात किया है 1 रुपया में 2 वस्तु, और K2 की बात किया है 2 रुपया में 3 वस्तु। सबसे पहली बात है कि रुपया और वस्तु को समान कर लीजिए, समान कीजिएगा, क्योंकि बोला है यहाँ पे समान नहीं, 1:3 के अनुपात में खरीदा। तो इस चीज़ को समझिए, मतलब पहले वाला वस्तु 1 खरीदा हुआ है तो दूसरी वाली वस्तु 3, तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, वस्तु तो समान करना ही करना है, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो बोलेगा उससे गुना करना है। तो वस्तु को पहले समान कीजिए, तो 3 से इसमें गुना, इसमें 2 से गुना, तो ये हो गया वस्तु समान। लेकिन वस्तु समान नहीं बोला है, 1:3 में बोला है, तो पहला वाला 1 को खरीदेगा और दूसरा वाला 3 को खरीदेगा, बस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कहानी खत्म हो गया।
तो ये आपको 3 से 3 काट सकते हैं, अगर नहीं भी काटते हैं तो 3 से इसमें गुना, 3 दूना 6 से इसमें गुना, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। कट गया तो कैलकुलेशन कम लग पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। रुपया की बात करेंगे तो क्रैमुल टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5 रुपया और 6 और 2 8 रुपये, वस्तु 8, क्रैमुल कितना हो गया, लागत 5 रुपया। तो 5 रुपया में 8 वस्तु, बेचने की बात आया तो 1 रुपया में 4 की दर से, तब बेचने की बात आया तो 1 रुपया में 4 की दर से बेचा। अब बस इसको कहानी कर दीजिए, जितना वस्तु खरीदेगा उतने वस्तु बेचेगा, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कहानी ख़त्म हो गया। अब आप बताइए यहाँ से कितना हो गया, 2 एकम के 2, 4 दूना के 8। अब जितना खरीदा उतने बेचा कि नहीं बेचा, मामला फिट, जितना खरीदेगा उतना बेचेगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। बस क्रैमुल कितना है 5, अभी क्रैमुल 2 रुपया, तो हानि होगा कि लाभ, तो हानि होगा। हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 3 का हानि हुआ किस पर, क्रैमुल पर, तो हो गया क्रैमुल 5। अब कितना हो गया परसेंट में चेंज के लिए 100 से गुना, 20 25 100, 20 तिहाई 60, कितना ऑप्शन हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा आपका 20-60%, ये लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। कोई डाउट, बढ़ते हैं आगे।